हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एनीवन कैन बिकम ए विलनेस का चैप्टर 3। चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के एंड से ही होती है। निव्या कहती है हम हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं। ड्यूक हैरानी से कहता है क्या? निव्या कहती है मैंने कहा मैं हमारी सगाई को कैंसिल करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं एक नाइट ड्यूक से कहता है माय लॉर्ड, आप प्रोसेशन से ऐसे कैसे आ सकते हैं? मैजेस्टिक खुद आपका वेलकम करने आए हैं माय लॉर्ड, हमें जल्दी करनी होगी। ड्यूक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो निव्या के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करता है। निव्या पूछती है क्या आप ईमानदार हैं? ड्यूक हैरानी से कहता है निया कहती है मैं हमेशा आपके प्रति ईमानदार रही हूँ योर ग्रेस। वो जाते हुए कहती है मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। ड्यूक वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हम निव्या को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है क्या मुझे इतनी कठिनाई झेलने के लिए उससे एलिमनी मांगनी चाहिए। वो अपना सिर हिलाते हुए सोचती है जो भी हो ऐसा गंदा पैसा लेना ठीक नहीं रहेगा। फिर वो एक आदमी से पूछती है क्या आप मुझे चीजें गिरवी रखने वाली दुकान का पता बता सकते हैं? वो आदमी इशारा करते हुए कहता है कि वो उस तरफ है। निव्या अपने सारे गहने बेचकर उनके बदले पैसे ले लेती है। निव्या सोचती है उस दुकान के मालिक ने कहा था कि वो इसी तरफ है। फिर उसे वो चीज दिख जाती है। निव्या एक आदमी के पास जाती है। वो आदमी उसका वेलकम करता है। निव्या पूछती है क्या आपके पास एवेल जाने वाली गाड़ी है? वो आदमी हैरानी से कहता है एवेल। फिर हम निव्या को देखते हैं जो चिल्लाकर कहती है क्या, और जो पहले ही पासेस हो गया उसका क्या? वो आदमी कहता है प्लीज उस बात को मत उठाइए। वो आदमी कहता है साउथ ईस्ट के रास्ते पर डीमंस और बैंडिट्स रहते हैं, इसीलिए वहाँ कोई यातायात नहीं है। कुछ ग्राहकों को भेजकर हमने पहले ही बहुत नुकसान झेला है। निव्या सोचती है मैं फंस गई हूँ। वो कहती है लेकिन मुझे जाना होगा। निव्या उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। वो आदमी कहता है अभी मुझे याद आया, एक नाइट ने हमें अपना घोड़ा संभालने के लिए दिया था। उसने कहा था कि वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। निव्या चिल्लाकर पूछती है क्या सच में? कौन है वो? वो आदमी कहता है मैं ज्यादा नहीं जानता, पर वो लंबा है और उसका शरीर बहुत बड़ा है। उसके कंधे वाकई बहुत चौड़े थे। फिर वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है ओ यही तो है वो जो इस तरफ आ रहा है। निव्या उसके पास जाकर कहती है एक्सक्यूज मी सर नाइट। वो नाइट पलटकर निव्या की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर निव्या कहती है ये कितना हॉट है। उसने ये थोड़ा जोर से बोल दिया है, इसीलिए वो नाइट पूछता है क्या? निव्या कहती है मेरा मतलब है कि मैंने सुना है आप साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या ये सच है? नाइट कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। वो कहती है मुझे सच में अपने होम टाउन जाना है, ये एक फैमिली इमरजेंसी है। नाइट कहता है इससे मेरा क्या लेना देना। निव्या अपने पीछे मिडिल फिंगर करते हुए सोचती है कि ये कितना पत्थर दिल है, इंसानियत के प्रति इसका सारा प्यार सूख चुका है। वो कहती है सर नाइट आप इतने अपसेटिंग वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं, क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? वो नकली आंसू बहाते हुए कहती है कि मैंने 3 साल से अपनी फैमिली को नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक बुरी खबर सुनी है, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ कोई कैरेज नहीं है। पहले वो चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर निव्या को बहुत गुस्सा आता है, पर वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज सर नाइट, मैं इसके लिए आपको पैसे दे सकती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है सर नाइट मेरे 7 भाई बहन हैं घर पे। वो कहता है चली जाओ। निव्या मन में सोचती है तुम ट्रैश पर्सनैलिटी, तुम दुनिया के विलन हो, साइकोपैथ। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है प्लीज सर नाइट, मैं अच्छी कुक हूँ और चोटों का इलाज भी कर सकती हूँ, मैं धनुष बाण भी चला सकती हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं आपकी कोई ना कोई मदद जरूर कर सकती हूँ। वो सोचती है कि इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं है, ये सभी हैंडसम हैं, पर इनकी पर्सनैलिटी बहुत घटिया है। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज यू नाइट पंक। वो मन में सोचती है उप्स मुझसे गलती हो गई। वो नाइट चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। निव्या सोचती है मुझे उस मंग बू सियोक को मनाने में समय बर्बाद करने की बजाय दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। ऑथर हमें बताता है कि मंग बू सियोक एक ऐसी वाइफ की कहानी है जो ईमानदारी से अपने पति का इंतजार करती है और मर कर पत्थर बन जाती है। इसे किसी बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। तभी कोई पीछे से निव्या की ड्रेस को खींचता है। निव्या हैरानी से मुड़कर पीछे देखती है। उसे कोई बुलाता है बिग सिस्टर। निव्या देखती है कि वो एक छोटी सी बच्ची है। वो बच्ची कहती है लॉरा बहुत भूखी है। वो बच्ची फिर से कहती है मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकती हैं प्लीज? निव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है। वो कुछ नहीं कहती। वो बच्ची अपना सर नीचे करके दूसरी तरफ देखने लगती है। निव्या की नजर जब उस तरफ जाती है, वो देखती है वहाँ 2 बच्चे और हैं जो बिल्कुल उसी लड़की की तरह हैं। निव्या उस बच्ची के पास बैठते हुए कहती है तुम्हारा नाम लॉरा है? वो बच्ची कहती है हाँ। निव्या कहती है अपनी इस बड़ी बहन की तरफ देखो। निव्या उसके बालों को सहलाते हुए कहती है तुम्हारी आंखें बहुत गर्म रंग की हैं।
क्या तुम अपने भाई बहनों के साथ आई हो? उन्हें भी अपने साथ ले लो, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगी। वो बच्ची हैरानी से पूछती है, क्या सच में? निव्या कहती है, हाँ। वो बच्ची खुश होकर दौड़कर अपने भाई बहनों के पास जाती है। तभी हम देखते हैं कोई निव्या को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हे तुम। वो कहती है, हाँ। निव्या उसे देखकर सोचती है, ये वही पहले वाला नाइट है। पहले तो इसने मुझे इग्नोर कर दिया और अब मुझे बुला रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? निव्या उससे पूछती है, क्या है? वो नाइट कहता है, मेरे साथ आओ। निव्या हैरान होकर उसे देखने लगती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।